गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैमिली में। मित्रों, कक्षा 4 की ईवीएस की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चाएं हम पिछले वीडियोस में किए हैं। उन टॉपिक से रिलेटेड आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। जो भी मित्र पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उनसे रिलेटेड ही हम आज अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। आज लेसन 17, 18, 19 और 20 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम शामिल करने की कोशिश किए हैं। इनसे पहले इनकी थ्योरीज आप ज़रूर देख लें, जिससे आपको इन प्रश्नों को हल करने में आसानी हो। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल के स्रोत कौन से हैं? पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल के स्रोत कौन से हैं? तो आप इनमें टिक लगा सकते हैं अपने स्तर से कि कौन कौन से हो सकते हैं। भूमिगत जल, नदियाँ, झील व तालाब, ये सभी। तो पृथ्वी पर उपस्थित जो शुद्ध जल के स्रोत है वो सारे के सारे हैं, क्योंकि हम भूमिगत जल से भूमि से भी जल प्राप्त करते हैं, नदियों से भी जल प्राप्त करते हैं, झीलों से भी जल प्राप्त करते हैं। तो इस स्तर से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड है, पृथ्वी पर कितना भाग जल है? कि पृथ्वी पर कितना भाग में जल है? चलिए इसका आंसर आप जरूर दीजिए कि कितने भागों में पृथ्वी पर जल उपस्थित है। तो चलिए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या आधा, 4? आशा करते हैं आप इसका आंसर ज़रूर चूज़ कर लिए होंगे कि कौन सा होगा। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपको बताया कि पृथ्वी पर जल की जो मात्रा है वो कितना है? 2/3 है। कितना? 2/3, अर्थात 71% जल है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड का होता है, निम्न में से अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। जल जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। तो जी हाँ, जलवाष्प के रूप में जल वायुमंडल में पाया जाता है। महासागरों का जल खारा व मीठा दोनों प्रकार का होता है। अगला है, द्रवित शुद्ध जल ध्रुवों पर पाया जाता है। और 4 है, जल की उपलब्धता लगभग सभी जगह समान है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? ज़रूर इनका आंसर आप दीजिए। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या कह रहा है कि जल जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। तो ये तो ऑप्शन सही है कि जल जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। सेकंड है, महासागरों का जल खारा व मीठा दोनों प्रकार का होता है। तो जी नहीं, महासागरों में जो जल होता है वो क्या होता है? खड़ा होता है, अर्थात नमकीन होता है, ना कि मीठा होता है। सेकंड है, द्रवित शुद्ध जल ध्रुवों पर पाया जाता है। ऐसा नहीं कि ध्रुवों पर ही शुद्ध जल द्रवित शुद्ध जल पाया जाता है। 4 नंबर कहता है, जल की उपलब्धता लगभग सभी जगह समान है। ऐसा नहीं है, जल की उपलब्धता कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं ना के बराबर है, तो कहीं बहुत ज़्यादा है, अर्थात समान नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका भी आंसर नहीं होगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। जल जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की उपलब्धता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जल की उपलब्धता किसी क्षेत्र विशेष में जंतुओं की संख्या को निर्धारित करती है, या जल की उपलब्धता जीवन की विविधता को भी निर्धारित करता है। इनमें ऑप्शन शायद छट गया है। इनमें ऑप्शन छट जाने के कारण इन प्रश्न शायद अधूरा लग रहा है।
आप इनका आंसर ये देख सकते हैं कि कौन से ऑप्शन, इन दोनों में से ऑप्शन कौन सा सही है। इस स्तर से भी आप लगा सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा सही है। इनका ऑप्शन जो है सो छट गया है। रुकिए 1 मिनट दिखला देते हैं। जल की उपलब्धता से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सही है। तो देखिए जल की उपलब्धता से संबंधित जो कथन है ये ए नंबर भी सही है और बी नंबर भी सही है। जल की उपलब्धता किसी क्षेत्र विशेष में जंतुओं की संख्या को भी निर्धारित करता है, अर्थात जहाँ बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो जल पे ही निर्भर रहता है, जल पे ही निर्भर करता है, तो जहाँ जल अधिकतर मात्रा में पाई जाती है तो जलीय जीव वहाँ अधिक पाए जाते हैं। तो ये तो ऑप्शन सही है। बी नंबर भी ऑप्शन देखिए, जल की उपलब्धता जीवन की विविधता को भी निर्धारित करती है। सही बात है, जीवन की विविधता को भी यह निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसका सही आंसर है। और भी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नहीं रहने के कारण तब तक के लिए बस इन्हीं 2 ऑप्शन से आप काम चला सकते हैं कि दोनों चीज़ें सही हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है खेजरी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, किस प्रदेश में पाया जाता है। खेजरी क्या है, एक छायादार वृक्ष है जिनके नीचे क्या करते हैं, बच्चे खेलना पसंद करते हैं। इनकी झाड़ियाँ वो क्या होता है, बहुत ही छायादार वृक्ष होता है और बहुत सारे इनकी विशेषता हम बतलाए थे कि इनकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। तो यहाँ हमको ढूंढना है कि यह कौन से इलाका में पाया जाता है। मैदानी इलाका में पाया जाता है, मरुस्थलीय इलाका में पाया जाता है या पर्वतीय इलाका में पाया जाता है। तो खेजरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है, मरुस्थलीय इलाका में अधिकतर पाया जाता है। कहाँ, मरुस्थलीय इलाका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह पौधा का वह भाग है जो भूमि के ऊपर रहता है। गौर कीजिए, इसका रंग भूरा व हरा दोनों होते हैं। यह अवशोषित जल को पेड़ के अन्य भागों में भी पहुंचाता है। उपरोक्त कथन पौधों के किस भाग के विषय में बताता है। देखिए ये उपरोक्त कथन जो दिया गया है ये पौधों के किन भागों के बारे में बताता है, अर्थात पौधों के कौन से भागों की ये विशेषताएं हैं। ये जड़ की विशेषता है या तना की विशेषता है या पत्ती की विशेषता है या फूल की विशेषता है। तो गौर कीजिए थोड़ा सा, इसका रंग भूरा व हरा दोनों होता है। तो देखिए ऑप्शन छाटने की कोशिश करते हैं। फूल देखिए, फूल का तो भूरा होता नहीं है। पत्ती हरा होता है, भूरा नहीं होता है। जड़ और तना, जड़ तो मिट्टी के अंदर होता है तो वो दिखता ही नहीं है, लेकिन तना क्या होता है, इसका रंग भूरा होता है। क्या होता है, हरा भी होता है और भूरा भी होता है। और यह क्या करता है, अवशोषित जल को अर्थात पृथ्वी के अंदर से जो जल खींचता है उनको पेड़ के अन्य भागों में भी पहुंचाने का कार्य करता है। तो कह सकते हैं इस स्तर से कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ सही हो जाएगा, तना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 नंबर कहता है वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना, जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करना, जैलम द्वारा जल का संवहन करना, फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन करना। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा, पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना। पत्तियों के द्वारा जब जल वाष्पित होकर के वाष्प के रूप में बाहर निकलती है तो उन्हीं को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। समय कम रहने के कारण हम इनकी चर्चाएं उतनी डिटेल में नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो को लेके आएंगे, उसमें हम इनकी चर्चाएं बहुत ही अच्छे से करेंगे। चलिए 8 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है। नेक्स्ट है जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियां में समांतर सिरा विन्यास पाई जाती है। या जिन पौधों में झकड़ा जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास पाई जाती है। ये आपके टॉपिक से हटके हैं, फिर भी आप इनको अगर शामिल कर लिए हैं तो इनका आंसर जरूर दीजिए।
तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, कि जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जाली का सिरा विन्यास पाई जाती है। तो जी हाँ, 1 नंबर ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही लग रहा है कि जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियां जो होती है वो जालिका सिरा विन्यास की होती है, अर्थात जाला जाला टाइप का उनका पत्तियां होती है। और जिन पौधों में, सेकंड है, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियां समांतर नहीं होती है, क्या होती है, जालिका सिरा विन्यास होती है। थर्ड है, जिन पौधों में झकड़ा जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास पाई जाती है। नहीं, यहाँ तो हम जालिका सिरा विन्यास इनके अनुसार दे दिए, तो यहाँ क्या होगा, समांतर सिरा विन्यास होना चाहिए था, तो ये गलत ऑप्शन है। उपरोक्त 4, ये देखिए उपरोक्त सभी तो होगा ही नहीं, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेखा की माँ डॉट डॉट के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकिरी डालती है। रेखा की माँ जो है रोजाना तालाब से पानी लाती है और उनमें फिटकिरी डालती है। वो क्यों डालती है, देखिए, पानी को रंग रहित करने के लिए, या हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, या पानी में उपस्थित रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। तो क्यों डालती है पानी में, ये आप आंसर जरूर दीजिए कि पानी को रंग रहित करने के लिए डालती है, या हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, या कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, या पानी में उपस्थित रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। तो उस मेरे अनुसार जो भी है कि पानी में जब फिटकिरी डालते हैं तो उनसे क्या होता है, उसमें उपस्थित रोगाणु खत्म हो जाती है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओक वृक्ष के विषय में दिया गया है, इनको आप जरूर अच्छा से देखिए। कहता है रेगिस्तानी ओक के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यदि भी देखिए सीटेट 2015 में पूछा गया है कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होता है। जी हाँ, ये सही है ऑप्शन ए नंबर, कि हमारे कक्षा के बराबर होता है लगभग या 4 मीटर। इस वृक्ष की जड़ें ऊंचे अर्थात नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर होती है, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। जी, इनका जड़ इतना बड़ा होता है कि जितना उनका ऊपर का भाग होता है उसका 30 गुना नीचे तक होता है। ये भी ऑप्शन सही है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, तो ये भी बताया है कि इन वृक्ष के अंदर क्या होता है, तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। इनमें से सही कथन चुनिए। तो ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों का तीनों क्या है, सही है। लेकिन यहाँ डी कह रहा है कि यह अबू धाबी में पाया जाता है, लेकिन यह कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। अर्थात इस स्तर से कह सकते हैं ए, बी और सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये अबू धाबी नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो डी यहाँ ऑप्शन गलत था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही हो जाएगा। 11 नंबर है, कहता है निम्न में कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। अर्थात बरगद के पेड़ के बारे में कह रहा है कि कौन सी विशेषता उनकी जड़ों की नहीं है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, तो जी हाँ, बरगद के पेड़ में जड़ें शाखाएं से लटकती है, ये तो सही है। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती है, तो जमीन के भीतर तो जड़ें होती ही है। जड़ें भोजन का भंडारण करती है और जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है, ये तो सही है। लेकिन जड़ भोजन का भंडारण का कार्य नहीं करता है, वह पानी को नीचे से अवशोषित करके ऊपर भेजता है और पेड़ को खड़ा होने में सहायता प्रदान करता है, न कि भोजन भोजन का भंडारण पत्तियों में होता है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ही नेगेटिव था कि कौन सा विशेषता नहीं है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, ये भी देखिए 2012 में पूछा गया है। पुरानी झीलों में पुनर्निर्मित करने से, विशेष प्रकार से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से, या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलाने से।
तो तरुण भारत संघ से रिलेटेड हम 2 से 3 पेज में इनसे रिलेटेड चर्चाएं किए थे, बहुत ही गहरी चर्चा कर दिए थे, जिनसे आपको एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है। पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। तो तरुण भारत संघ जो था वो ये पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने से था। सूखी पड़ी जो तालाबें थी, झीलें थी, उन सभी को साफ सफाई करके और पुनः उसमें पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को बढ़ाया था। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो गया। चलिए, इसमें कह रहा है 13 में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? नेपेंथिस भारत में पाया जाने वाला पौधा है। तो देखिए पहले से ही टिक लगा है, ऑप्शन ए सही है, ये भारत में पाया जाने वाला पौधा है। रेगिस्तानी ओक के स्थानीय लोग, देखिए रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालते हैं, ये भी सही है। जड़ में भोजन भंडारण का कार्य होता है, ये अभी भी बताया कि जड़ में भोजन भंडारण का कार्य नहीं होता है। कौन सा सही है? ए और बी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन से कथन सत्य नहीं है? चलिए ये इनका ऑप्शन छट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, इन्हीं को देखने की कोशिश करते हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। क्या है? रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जी हाँ, अभी बताया है कि पेड़ कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। जी नहीं, किसका लटकता है? बरगद का लटकता है, न कि ओक का। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी न पहुंच जाए, ये तो सही है ऑप्शन। इस पेड़ के तनों में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ये केवल सेकंड गलत था। कौन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यहाँ देखिए दिया होगा, कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इन सभी की टॉपिक की चर्चा पिछले वीडियो में बहुत ही गहरी रूप से हम कर चुके हैं। देखिए, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है वह कहाँ की नृत्य है? आप ज़रूर इनको देखें, राजस्थान की है, तमिलनाडु की है, या असम की है, या उत्तर प्रदेश की है। तो बिहू त्यौहार कहाँ का है? और इनसे रिलेटेड ही बहुत ही बड़ा चर्चा किए हैं हम, इनको भी आप ज़रूर देखिएगा। बिहू त्यौहार जो है वह असम से रिलेटेड है। कहाँ? असम से रिलेटेड है। उनके अंदर बहुत सारे चावल, अलग अलग प्रकार के चावलों को ही पकाया जाता है। कैसे कैसे कौन से चावल को पकाया जाता है, किस तरह के लोग उनमें घर बनाते हैं, वेला, जिसको वेला घर कहते हैं, सारी चर्चाएं हम किए हैं, उनको ज़रूर देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप नंबर पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि रेखा की माँ डॉट डॉट के लिए रोज़ाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है, इनका आंसर आप जरूर दे दीजिए कि क्या करने के लिए? पानी में उपस्थित रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्न कथनों पर अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होता है, ये तो सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकेंड है, यह वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी न पहुंच जाए, ये भी सही है। इस वृक्ष के तनों में पानी एकत्रित होता है। जी हाँ, पानी तो एकत्रित होता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, ये ऑप्शन गलत है। कहाँ पाया जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। तो चलिए मित्रों, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हो सके तो मित्रों के पास शेयर भी करिएगा, और जो भी मित्र नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहद टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं, आप उन सीरीज़ को भी देखना नहीं भूलिएगा। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 की, तो आपके लिए ईवीएस में कोई भी
टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सारे टॉपिक्स को हम कवर करवाने की कोशिश करेंगे। ये जो आप प्रश्न की श्रृंखला देख रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा हम डालने की कोशिश करते हैं टॉपिक से रिलेटेड ही, लेकिन जब हम 1200 प्लस प्रश्नों को लेके आएंगे ईवीएस से रिलेटेड ही, तब आपका सारा का सारा डाउट हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए आज के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद।